अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने अपना हेलमेट अपग्रेड किया है। अपग्रेड इस इन अ सेंस के इस सेम रैपिड ही लिया है मैंने। पहले भी मैं 4 साल से रैपिड यूज़ करता आ रहा हूँ LS2 का, और अभी फिर मैंने LS2 रैपिड लिया है। तो काफ़ी टाइम से मुझे अपना हेलमेट अपग्रेड करने का दिल चाह रहा था। इसमें कोई मसला नहीं था, जस्ट ये है कि इसकी पैडिंग माइनर सी लूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी लूज़ हुई है। मेरा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम इसके साथ काम चल रहा है। लेकिन मेरा बहुत टाइम से दिल चाह रहा था कि यार मैं एक वाइट प्योर वाइट हेलमेट लूँ। तो उसके लिए मैं पिछले 2 महीने से वर्किंग कर रहा था। तो LS2 के 1-2 विज़िट भी किए हैं मैंने कि वाइट के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इनका एक LS2 का फ्लैश के नाम से FF802 आई थिंक उसका मॉडल नेम है। तो वो मैं चेक करके आया था, लेकिन उस टाइम उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। वो थोड़ा फंकी सा हेलमेट है, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई है। तो खैर फिर अभी इनकी नई शिपमेंट आई, और पिछले हफ्ते मैं इनके पास गया तो मुझे LS2 का ये वाइट रैपिड पसंद आया, क्योंकि 4 साल से मैं रैपिड यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो इस मॉडल से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। कंफर्टेबल है और बहुत सारे इसके फ़ीचर्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते चले जाता हूँ कि इस हेलमेट को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 साल से, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है और दोबारा ही मैंने इसका रैपिड क्यों लिया। वैसे मैंने LS2 का जो एक्सप्लोरर है कार्बन कार्बन फाइबर के अंदर, उसको भी ट्राई किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो बहुत एक्सपेंसिव हेलमेट है। तकरीबन इस वक्त उसकी जो प्राइस चल रही है वो 1 लाख रुपए पूरे पाकिस्तानी रुपीज़ उसकी प्राइस चल रही है। तो मैंने उनको कहा भी, जो LS2 के ऑनर है, मैंने कहा यार कोई इंस्टॉलमेंट प्लान निकालो तो शायद हम इसको ले लें। अदरवाइज़ यकमुश्त 1 लाख रुपए का हेलमेट लेना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट उस हेलमेट का ही है। वो भी एक्सप्लोरर वाइट एंड ब्लू की थीम में आता है, बहुत खूबसूरत उसकी थीम है। और ज़ाहिर सी बात है कार्बन है तो मैक्सिमम उसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो जब इंशाल्लाह आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये आप देख सकते हैं, ये हेलमेट आता है वाइट वाइज़र के साथ, लेकिन मैंने इसके अंदर ये ब्लू मरकरी वाइज़र लगवाया, जिससे इस हेलमेट की जो लुक्स हैं वो डबल हो गई हैं। तो वाइट वाइज़र भी मेरे पास इसका मौजूद है। जब इंशाल्लाह टूरिंग पे मैं जाऊंगा तो इसके अंदर वाइट वाइज़र यूज़ करूंगा। और वैसे डे लाइट के अंदर तो कोई इशू नहीं है इस वाइज़र को यूज़ करने का, लेकिन रात में ये बहुत डार्क हो जाता है। तो अंधेरे में या रात के टाइम में इस वाइज़र को यूज़ करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, नुकसान हो सकता है। बाकी आप दो वाइज़र कैरी कर लें। मैं जैसे मेरा इरादा है कि मैं कुछ ट्रिप्स के अंदर मैं चेक करूँगा 2 वाइज़र कैरी करके, कि दिन में मैं ये वाला वाइज़र यूज़ कर लूँ और रात में मैं जो इसका वाइट वाइज़र होता है वो यूज़ करके देख लूँ। तो देखते हैं, खैर वो तो इन फ्यूचर प्लान है। लेकिन मेरे पास वाइज़र दोनों मौजूद हैं, और इस वाइज़र को मैं ट्रिप के ऊपर कभी भी रात में यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है जो प्लेन, ये ग्राफिक्स इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई प्लेन वाइट है, तो इसके 16,000 रुपये प्राइस हैं इस हेलमेट के। और वाइज़र अलग से आप लेते हैं तो ये मरकरी का जो वाइज़र है ये 4,000 रुपये का, ये अलग से वाइज़र है। और ग्राफिक्स के अंदर आप जाते हैं तो ग्राफिक्स वाली कोई भी डिज़ाइन लेंगे LS2 रैपिड का, तो वो इस वक्त 17,000 रुपये की उसकी प्राइस चल रही है। और फिर वाइज़र अगर आप चाहें उसके अंदर भी ऐड करना तो वो उसके अंदर एडिशनल आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी। अच्छा, इसके जो की फ़ीचर्स हैं इस हेलमेट के LS2 रैपिड के, जिससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो उनमें एक तो इसकी लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट हेलमेट है ये। इसका यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, 1300 ग्राम इसका वेट है। इसी तरीके से इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप इस हेलमेट को पहन के अगर आप वाइज़र बंद कर लें तो बाहर के साउंड बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी नॉइज़ कैंसलेशन बहुत अच्छी है और लाइट वेट है। उसके अलावा लुक्स भी अच्छे हैं। प्राइस वैसे तो हमारी इकोनॉमी, ज़ाहिर सी बात है, उसकी वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। लेकिन एक अच्छे हेलमेट और मुनासिब हेलमेट अगर आप मार्केट में सर्च करें तो LS2 रैपिड से अच्छा और मुनासिब पैसों में मेरे ख्याल से कोई और हेलमेट आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसकी जो पैडिंग है ये रिमूवेबल वॉशेबल पैडिंग है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये क्विक रिलीज़ इसके अंदर स्ट्रैप दिया हुआ होता है।
फ्रंट पे एक वेंटिलेशन पोर्ट है, चिन पे 2 यहाँ टॉप पे वेंटिलेशन पोर्ट हैं, एक इसकी एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है जी। और चिन कर्टेन भी आता है इसके अंदर, मैं यूज़ नहीं करता चिन कर्टेन, तो मैं निकाल के रख देता हूँ। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने चिन कर्टेन हटाया हुआ इसके अंदर से भी, तो क्योंकि ये चिन कर्टेन से मेरी जो बेड है उसके ऊपर वो मुस्तकिल टकराता है और वो यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती है बेड, तो मैं चिन कर्टेन यूज़ नहीं करता। ना यूज़ करके और ना यूज़ करके मुझे कोई ख़ास खैर फ़र्क फ़ील होता भी नहीं है। इसके अंदर अगर आप चिन कर्टेन यूज़ करेंगे तब भी ये नॉइज़ कैंसलेशन और विंड नॉइज़ इसके अंदर बिल्कुल नहीं आती, और अगर हटा दें तब भी इतना इशू नहीं होता। तो ये मेरी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं इसके अंदर यूज़ नहीं करता चिन कर्टेन को। तो ये कुछ इसके फ़ीचर्स थे और इसकी प्राइस वगैरह थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह इन फ्यूचर LS2 एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस हेलमेट के हवाले से मज़ीद कोई भी आपका अगर सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये इसकी जो परचेज़ मैंने किया, इसको LS2 की इत्तेहाद ब्रांच है वहाँ से ही मैंने परचेज़ किया। इनकी एक और ब्रांच सदर में भी है, गुल प्लाजा की बैक साइड पे, सिटी मॉल के 5th फ्लोर के ऊपर, तो आप वहाँ से ही परचेज़ कर सकते हैं, इत्तेहाद से ही परचेज़ कर सकते हैं। ये एक हेलमेट था। बाकी इंशाल्लाह अभी हम इसके अंदर इंटरकॉम डिवाइस इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि अब ये वाला हेलमेट जो मैंने 4 साल यूज़ किया है ये मैं रेगुलर भी यूज़ करता रहा हूँ और ट्रिप्स के ऊपर भी, बट अब इस हेलमेट को मैं टूरिंग पे यूज़ करूँगा सेपरेटली, और ये मेरा रेगुलर बेसिस के लिए अब सेपरेट हेलमेट हो गया। तो अब ये 2 हेलमेट मेरे यूज़ में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक मकसद था नया हेलमेट लेने का कि यार टूरिंग के ऊपर ना एक सेपरेट हेलमेट हो, ताकि जब हम टूरिंग के ऊपर निकलें तो वो साफ़ सुथरा वॉश हुआ हो और उसके वाइज़र पे स्क्रैचेस ना आए हों। स्क्रैच रेजिस्टेंट वायरस इसका इनका जो वाइज़र है ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के स्क्रैच आ जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर माइनर से स्क्रैचेस हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको परेशान करें, बहुत गहरे स्क्रैच नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से क्वालिटी वाइज बेहतरीन हेलमेट्स हैं। तो ये अब मेरा टूरिंग पे चलेगा, ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। इसके अंदर अब हम इंटरकॉम इंस्टॉल करेंगे और अपने गोप्रो वगैरह के हवाले से जो भी चीज़ें, जितनी भी माइक वगैरह, वो सब इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी हमारे नए हेलमेट की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।